हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर मृदुलिका शर्मा, गायनकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे विटामिन डी डेफिशिएंसी और वीमेन हेल्थ के बारे में। विटामिन डी कहने को एक सिंपल सी विटामिन है जिसको हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं देते थे कुछ सालों पहले तक, क्योंकि हमें स्टडीज़ नहीं की थी या हम उन्हें नज़रअंदाज कर रहे थे या हमें लगता था सिर्फ सूरज में खड़े होने से हमारे अंदर इनफ विटामिन डी बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। दीज आर सम मिस। इसकी वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी हद तक डेफिशिएंसीज़ हैं। किस किस में डेफिशिएंसी? इनफैक्ट मैं कहूँगी ऑलमोस्ट सब में डेफिशिएंसी, अगर आप अपना विटामिन डी लेवल चेक कराएंगे तो इसलिए इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। विटामिन डी इज़ कॉलीकैल्सिफेरॉल इन अ केमिकल नेम। इसका एक्टिव फॉर्मूला बॉडी में हमारे है कैल्सीट्रायल नेम से। ये दो तरह की होती है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3। विटामिन D2 अर्गो कॉलीकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन D3 इज़ कॉलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 मिलती है हमें प्लांट से, जो प्लांट्स में पाई जाती है, और जो विटामिन D3 है वो मिलती है हमें एनिमल से, एनिमल प्रोडक्ट से। ये मिलती है किसकी चीज़ों से? सबसे पहला जो मैंने अभी डिस्कस किया, सनलाइट में खड़े होने से। अगर हम 40 मिनट्स के लिए भी सनलाइट में खड़े हैं बिटवीन 11 AM टू 3 PM पर्टिकुलरली, जो कि इस पर यूवी रे सबसे ज़्यादा होती हैं, विथ 20% ऑफ बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, तो ये सफिशिएंट है विटामिन डी फॉर्मेशन के लिए। सेकेंडली कैसे मिल सकती है? हमें फूड से, बट नॉट द वेजन डाइट। यू हैव टू इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट्स, एग प्रोडक्ट्स, दिस मीट प्रोडक्ट्स, यू कैन से दैट, लाइक फिश, लाइक कॉड लिवर ऑयल्स, लाइक फोर्टिफाइड मिल्क्स, फोर्टिफाइड योगर्ट, फोर्टिफाइड मार्गरीन्स, इस चीज़ों से हमें मिल सकती है। वेजन डाइट, स्ट्रिक्ट वेजन डाइट में ये पाई नहीं जाती है विटामिन डी, इसलिए हम लोग मोस्टली डेफिशिएंट रहते हैं विटामिन डी में। हम या फिर तीसरा भी है सप्लीमेंट्स का, जो कैप्सूल्स मिल रहे हैं, सैशेज मिल रहे हैं, इंजेक्शंस आते हैं इसके, उससे विटामिन डी ले सकते हैं हम। विटामिन डी की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये हेल्प करती है बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स में, स्ट्रॉन्ग टीथ में। ये हेल्प करती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में। ये हेल्प करती है हमारी इन्फर्टिलिटी में भी, इसका एक रोल पाया गया है कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी कम होती है अगर ये डेफिशिएंट है तो। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है स्टडीज़ में। फिर ये हेल्प करती है हमारे मूड डिसऑर्डर्स में। कहते हैं देयर आर सम स्टडी दैट शोज दिस कि अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो आप मोर प्रॉन है कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के लिए, आप मोर प्रॉन है एल्जाइमर्स के लिए, आप मोर प्रॉन है मूड स्विंग्स के लिए, डिप्रेशन के लिए। आप में लिथार्जी हो सकती है कि डेफिशिएंसी से, टायर्डनेस हो सकती है आप में, और लॉस ऑफ हेयर भी होता है। और मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी तो कुछ कैंसर्स भी हैं, लाइक ओवरिन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, जिसमें भी देखा गया है कि विटामिन डेफिशिएंसी से इनकी ट्रीटमेंट पर फ़र्क पड़ता है। तो इससे भी इसका एसोसिएशन मिलता है। फिर इसका एसोसिएशन मिलता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से भी। कुछ कार्डियक डिजीज़ हैं जो इसकी डेफिशिएंसी में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। अब प्रेगनेंसी में क्या इसका रोल है? प्रेगनेंसी में इसका रोल ये है कि इट कैन रिड्यूस योर एक्सपोजर फॉर द प्री एक्लेम्शिया, योर रिस्क टू गेट प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है? जब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ता है। तो विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल है कि उसके लिए आपका रिस्क कम कर देती है अगर आप डेफिशिएंट नहीं है तो, या अगर आप सप्लीमेंट ले रही हैं तो। दूसरा ये हेल्प करती है पीटम डिलीवरीज को प्रिवेंट करने में। इसके रोल्स काफ़ी हैं। थर्डली ये हेल्प करती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में, जो कि इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज है ड्यू टू द कोरोना प्रिवेंशन। जो कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसका सीधा सा रिलेशन है इम्यूनिटी से। प्रेगनेंसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, तो वी हैव टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी, तो वी हैव नॉट टू बी डेफिशिएंट इन विटामिन डी। अब हम विटामिन डी कैसे ले सकते हैं? हम विटामिन डी ले सकते हैं सप्लीमेंट से, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर इज नॉट दैट गोइंग टू हैपन इन नाउ डेज। वी आर मोस्टली अर्बन पीपल, वी स्टे इनडोर्स, वी ऑलवेज कवर्ड, वी आर क्लोज एंड समथिंग, तो वी नीड टू टेक सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स कई तरह के मिल रहे हैं बाजारों में, लाइक टैबलेट्स, लाइक कैप्सूल, लाइक सैशे, जो वाटर डिजॉल्विंग भी होते हैं, और आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं तो। अब किस एज ग्रुप में इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है? जिसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा किस में है? वीमेन, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो मेंस्ट्रुएटिंग हैं, जिसमें ज़्यादा शेड होता है ब्लड और एंडोमेट्रियम, और लॉस होता है विटामिन डी का। ग्रोइंग चिल्ड्रंस, क्योंकि उनको ग्रो करना है, उनकी बोन, लिगामेंट्स, इनको स्ट्रॉन्ग बनना है, उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फिर एल्डरली, जिसमें एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल कम बनता है स्किन में, उसकी वजह से उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो विटामिन डी एक उभरती हुई विटामिन कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं वो विटामिन है जिसका हमें पता चला है, जिसकी डेफिशिएंसी से हम काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। तो उसे पूरा करिए, मिलिए, अपने विटामिन डी लेवल को चेक कराइए और उस डेफिशिएंसी को पूरा कीजिए। थैंक यू।